सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं हाँ जी सुरभि शर्मा। प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट लैके हाजिर हो चुकी हाँ जी। और प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल मैं सांझिया करांगी वड्डियां खबरां, यानी कि इंटरनेशनल अपडेट दे विच अमेरिका दी वड्डी खबर, इमीग्रेशन की सख्ती उत्ते गल करांगे। अमेरिका दे विच डेपुटेशन का जो दायरा वधिया है उहदे ते गल करांगे। इस तो इलावा वीज़ा अपडेट आई है जी, उहदे ते भी गल की जाएगी। और एयरपोर्ट के उत्ते जो संकट मंडरा रहा उस उत्ते गल, ईरान अमेरिका इजराइल के जंग के विचों वड्डी खबर या अपडेट सामने आ रही है, उस उत्ते भी गलबात करांगे जी। सो लो जी शुरू करते हैं सब तो पहली अपडेट के उत्ते इमीग्रेशन और डेपुटेशन की ताज़ा स्थिति के उत्ते गल करते हैं जी। सो खबरों की शुरुआत करते हैं अमेरिका विच वध रहे इमीग्रेशन तनाव तो। ट्रंप प्रशासन के नवे हुक्मां तो बाद पूरे देश के विच डेपुटेशन की मुहिम तेज़ हो गई है। हुण ताज़ा रिपोर्टां के मुताबिक DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उन्हां साबका फौजियां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ नज़दीकी रिश्तेदारों ਨੂੰ भी निशाना बनाना शुरू कर दिता है, जो अजे तक कानूनी रिहाइश प्राप्त नहीं कर सकते सन। इस उत्ते जो माहर ने उन्हां दा यह मनना है कि एक कदम आने वाले दिनों विच कई परिवारों ਨੂੰ ਵੱਖ कर सकता है, क्योंकि इस समय अमेरिका विच बहुत सारे ऐसे साबका फौजी मौजूद होंगे और उन्होंने बहुत सारे नज़दीकी रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो अमेरिका विच रहंदे ने, पर जिन्हां दे कोल हले तक अपनी कोई रिहाइश नहीं है, कानूनी तरीके दे नाल कोई नहीं रह रहा, तो उन्हां दे उपर वड्डा खतरा हुण मंडरा रहा है। सो कई मनुखी अधिकार संगठन इस दे खिलाफ अदालतां दा दरवाजा खड़का रहे हैं। सो जेकर तुसी भी अपने कागजां नूं लैके चिंतित हो तो तुरंत किसी इमीग्रेशन वकील दे नाल सलाह जरूर करो, क्योंकि अगर तुहाडे कागजात दे विच कोई भी छोटी मोटी गलती या गड़बड़ी मिल जाती है तो तुहानू भी डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हुण अमरीकी इमीग्रेशन की जो ताकत होर वध गई है। सीधे तौर ते कवां ते ट्रंप की ताकत लोकां नूं, प्रवासियां नूं देश तो बाहर कड्ढण दी होर ज़्यादा वध गई है, क्योंकि ट्रंप नूं हुण अदालत वालों भी हरी झंडी मिल गई है। सर जी हाँ, अमेरिका तो इस वेले की सब तो बड़ी खबर है जी। अपनी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के वलों शरणार्थियों यानी कि जो असाइलम सीकर्स ने उन्हां दे विरुद्ध लए गए सख्त फैसले ते अपनी मोहर लगा दी है। अदालत के इस फैसले ने मानव अधिकार संगठनों और प्रवासियों के बीच हलचल पैदा कर दी है, खास तौर पर वो प्रवासी जो असाइलम सीकर से जो असाइलम क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को डिपोर्ट होने तो बचा रहे हैं। फिलहाल वो हुण डिपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि असाइलम सीकर्स से जो भी कार्रवाइयां होणगियां, अपील्स होणगियां, उन्होंने रद्द कर दिता जा सकता है। ये गिनती बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेपुटेशन मुहिम को बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं और इसी विचाले अदालत का मोहर लग जानी, हरी झंडी दे देनी ट्रंप प्रशासन को एक वड्डी जित ट्रंप प्रशासन के हथ लगी है। और हुण इमीग्रेशन नीति को होर ज़्यादा सख्त किया जाएगा और डेपुटेशन प्रक्रिया के विच होर ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अहुदा संभालने तो बाद ही शरणार्थियों लिए नियम बेहद सख्त कर दिते सन, जिसनूं लैके अदालत दे विच चुनौती दी गई से। सुप्रीम कोर्ट दे विच चल रही इस कानूनी जंग विच अदालत ने ट्रंप प्रशासन के पक्ष विच फैसला सुनाउंदियां सरकार नूं सरहदां ते सख्ती करन अते शरण लैण वालियां ते रोक लगाउण दी इजाजत दे दी है। इस करके इस फैसले तो बाद हुण उन्हां हज़ारां लोकां लई अमेरिका विच पनाह लैणी लगभग असंभव हो जाएगी, जो हिंसा जां होर मुश्किलां कारण अपने देश छड्ड के अमरीकी सरहद ते पहुंच रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह फैसला देश की सुरक्षा और गैर कानूनी प्रवास को रोकने लिए बेहद जरूरी सी। दूजे पासे मानव अधिकार कारकुनां ने इस फैसले को मनुखता के विरुद्ध दस्या है। उन्होंने यह कहना है कि अमेरिका हमेशा शरणार्थियों का मदद कर रहा है और इस फैसले नाल ये शरणार्थी हुण इन्हां दी मदद नहीं की जाएगी, बल्कि इन्हां नूं होर मुश्किल विच पा दिता जाएगा। मौजूदा सरकार दीयां नीतियां इस अक्स नूं खराब कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के इमीग्रेशन सुधारां नूं कानूनी तौर पर सही ठहराया। उन्होंने कहा कि इमीग्रेशन के चलते एक कदम चुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि अमेरिका के विच गैर कानूनी प्रवासियों को रोकया जा सके, खास तौर पर वो प्रवासी जो अमेरिका विच आके वड्डे अपराध करते हैं। नवे नियमों के तहत हुण शरणार्थियों को सरहद तो ही वापस भेजा जा सकेगा। इस फैसले को राष्ट्रपति ट्रंप की वड्डी सियासी और कानूनी जित वजों देखा जा रहा है। हुण देखना यह होवेगा कि इस
फैसले तो बाद अमरीकी सरहदां ते स्थिति की मोड़ लैंदी है ਅਤੇ अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इसका की प्रभाव पैंदा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इमीग्रेशन नीति भी सख्ती तक कर रहे हैं। इस दे नाल मास डेपोटेशन यानी कि देश निकाली की मुहिम नूं बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं। पर इन्हां सब का आखिर फायदा की हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति वालों बहुत सारे लोगों नूं देश निकाला दिता गया, पर इसका फायदा अमरीकी सरकार नूं होया कि नहीं। इस उत्ते दसदा एक फायदा ये होया है कि अमेरिका विच जो गैर कानूनी प्रवासी सी, जो अपराधी सी, उन्हां नूं अमेरिका तो बाहर कढ के अमेरिका की सुरक्षा नूं वधाया गया। ये एक फायदा है। पर आर्थिक पक्षों जे देखा जाए तो अमरीकी सरकार ने बहुत ज़्यादा नुकसान इमीग्रेशन नीति विच कीता है, क्योंकि जदों खुद तो किसी प्रवासी नूं डिपोर्ट किया जाता है, यानी कि अमरीकी सरकार जदों किसी प्रवासी नूं डिपोर्ट करती है तो उसका सारा खर्चा अमरीकी सरकार वालों जाता है। पर जदों कोई प्रवासी खुद डिपोर्ट हुंदा है उसनूं जो सरकार पैसे दिंदी है। पर इस विच एक डिफरेंस ये है कि जदों सरकार खुद तो किसी नूं डिपोर्ट करती है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है उस चीज़ नालों जिथे प्रवासी खुद डिपोर्ट होंदे ने, वो खर्चा बहुत घट है। इस करके ही CBP होम ऐप चलाई गई है ताकि जो बहुत सारे प्रवासी अपने आप को देश निकाला देना चाहते हैं वो खुद ब खुद देश छड़ दें। इसलिए $1100 का इनाम भी रखा हुआ है। इनाम इन द सेंस ਜਿਹੜੇ लोग अमेरिका तो अपने घर वापस जाना चाहते हैं उन्हों की टिकट का खर्चा सरकार वालों होएगा। इस नाल उन्होंने $1100 मिलणगे। ये सब चीज़ां सस्तियां पैंदियां ने खुद तो देश निकाले दिते गए लोगों को, प्रवासियों को किसी होर देश भेजण नालों। सो इस उत्ते एक नवा सर्वेखण सामने आया, एक नवी रिपोर्ट सामने आई है। नवे AAPI डेटा ते APNORC सर्वेखण के अनुसार ज़्यादातर एशियाई अमरीकी मूल हवाईयन अते प्रशांत टापू वासी ये मानते हैं जिन्होंने AAPI कहा जाता है, उन्हों का यह मनना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूजे कार्यकाल के विच हुण तक इमीग्रेशन अते सरहदी सुरक्षा के मुद्दे ते फायदे नालों नुकसान ज़्यादा किया है। AAPI डेटा अते एसोसिएटेड प्रैस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वेखण के मुताबक लगभग 10 विचों 6 AAPI बालग ये कहते हैं कि ट्रंप ने इमीग्रेशन अते सरहदी सुरक्षा नूं बहुत ज़्यादा या घट नुकसान पहुँचाया। इसके उल्ट जनवरी के एक सर्वेखण के विच लगभग 10 विचों 4 आम अमरीकी बालगां ने अजिही सलाह दी सी। लगभग 2/3 AAPI बालग जो आम अमरीकिया के मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़्यादा समर्थक होंगे हैं, उन्हों का यह कहना है कि अमेरिका विच गैर कानूनी तौर पर रह रहे प्रवासियों को देश निकाला देने के मामले में ट्रंप बहुत अगे निकल गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन दीयां सख्त आवास नीतियां का सब तो वध असर भारत और चीन उत्ते भी पिया है और नवे नियम के तहत हुण भारत ते चीन से ज़्यादा असर पिया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 के पहले 8 महीनों में 2024 के पहले 8 महीनों की तुलना की जाए तो इस विच लगभग 2.5 लाख घट वीज़े जारी किए गए हैं। जिक्रयोग है कि ट्रंप वालों सत्ता संभालन तो बाद अमेरिका विच गैर कानूनी प्रवासियों को वड्डी गिनती विच हिरासत च लिया गया। इसे लड़ी तहत हुण इमीग्रेशन एंड कस्टम इनफोर्समेंट यानी कि आईज एजेंट्स नूं हवाई अड्डियां ते तैनात किया गया। हालांकि इस पिछला कारण अमले की घाट पूरी करना दसिया जा रहा है, पर इस पिछे एक होर रीजन भी सामने आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं TSA की समस्या जी चल रही है। बहुत सारे TSA अधिकारी इस समय काम पर नहीं आ रहे क्योंकि सरकारी शटडाउन करके उन्होंने तनख्वाह नहीं मिल रही। तनख्वाह ना मिलन करके बहुत सारे TSA अधिकारी छुट्टी लै रहे हैं, कुछ बीमारी का बहाना करके छुट्टी ते गए हुए हैं। इस करके हवाई अड्डिया ते स्थिति बहुत ज़्यादा एक तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि इत्थे डोनाल्ड ट्रंप के वलों कुछ आईस एजेंट तैनात कर दिए गए हैं। जी हाँ, सो जेकर तुसी आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर जब बाहर सफ़र करने की योजना बना रहे हो तो ये खबर तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमरीकी बजट विच पैदा हुए रेड़ के कारण TSA यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजमान को तनख्वाह नहीं मिल रही,
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗਾਰਡੀਆ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਓਹਾਰੇ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸ ਏਜੰਟਸ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ TSA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਪਤਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਸ ਏਜੰਟਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਟਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਈਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਹਾਰਟਸਫੀਲਡ ਜੈਕਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨਿਊਆਰਕ ਲਿਬਰਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਇੰਟਰਕੰਟੀਨੈਂਟਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਊ ਆਰਲੀਨਜ਼ ਦੇ ਲਿਊ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ 14 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਈਸ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ID ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਹਾਇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ DHS ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। USCIS ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਜ ਬੇਸਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ H-2B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਹੈ H-2B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ,
क्योंकि H2B वीज़ा ज़्यादातर फील्ड विच लोग जिहड़े मौजूद हुंदे वर्कर उन्हां दे लई हुंदा है और बहुत सारे फार्मर्स की कमी इस समय अमेरिका दे विच है भी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका विच फील्ड या खेतीबाड़ी दे विच काम करते हैं उन्हां दे वीज़े रद्द ना किए जान, क्योंकि अगर उन्हां दे वीज़े रद्द हो जाते हैं तो अमेरिका की स्थिति होर ज़्यादा खराब हो सकती है। चलो जी हुण गल करदी हां जी मैं जंगबंदी बारे। तुसीं सोच रहे होवोगे कि जंगबंदी तो हुई नहीं, पर जंगबंदी नूं लैके गलबात जरूर चल रही है। गल कर रही हां मैं अमेरिका, इजराइल अते ईरान की। तिन्हां दे विच युद्ध नूं पूरे 26 दिन हो चुके ने और इस युद्ध तो ईरान च जंग छिड़ी हुई है जिसने मिडल ईस्ट के कई देशों नूं अपनी चपेट विच लै लिया है। उसनूं रोकण दे लई हुण अमेरिका ने एक वड्डी पहल की है। जानकारी अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवाई वाली अमरीकी सरकार ने ईरान दे नाल चल रही जंग नूं खत्म करने लई एक 15 नुकाती शांति योजना तैयार की है। हालांकि इस योजना के सारे नुकते अजे जनतक नहीं किए गए, पर मुख्य रूप विच इस विच दोवां देशां विचकार चल रहीआं फौजी कार्रवाइयां नूं तुरंत रोकना, ईरान नूं अपनी 3 प्रमुख परमाणु साइटां नूं बंद करना, इस अलावा एनरिच्ड यूरेनियम नूं नष्ट करना, मिसाइल प्रोग्रामां अते गुआंढी देशां विच दखल अंदाजी नूं घट करन बारे सख्त नियम शामिल हैं। सो जेकर ईरान इन्हां शर्तां नूं मंनदा है तां अमेरिका वल्लों उस ते लगाईआं गईआं आर्थिक पाबंदियां विच वड्डी ढिल दित्ती जा सकदी है। सो राष्ट्रपति ने संकेत दिता है कि वह जंग नूं खत्म करन वाले वजों जाने जाना चाहुंदे हन, ना कि जंग करवाउण वाले वजों उन्हां नूं कोई जाने। उन्होंने ईरानी लीडरशिप नूं सीधी गलबात की पेशकश की है। ट्रंप का यह मनना है कि दबाव की नीति के नाल नाल गलबात का रस्ता भी खुला रखना चाहिए तां जो ग्लोबल तेल बाजार अते अर्थव्यवस्था नूं बचाया जा सके। सो इस खबर के सामने आने तो बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल दी कीमतां विच हल्की गिरावट देखी गई है, क्योंकि निवेशकों नूं जंग रुकण की उम्मीद जागी है। हालांकि अजे तक ईरान वालों इस 15 नुकाती योजना ते कोई अधिकारित बयान नहीं आया, पर सूत्रों के अनुसार तेहरान इस खरड़े का बारीकी नाल अध्ययन कर रहा है। नाल ही माहर ये भी कह रहे हैं कि ईरान इन्नियां शर्तां मनण दे लई कदे भी तैयार नहीं होवेगा, क्योंकि ये जंग ईरान नालों ज़्यादा अमेरिका लई मुश्किल हुंदी जा रही है। सो इन्हां दे विच जो जंग चल रही है खत्म करने लई चल रही कूटनीतिक कोशिशों दरमियान एक होर हैरानीजनक खबर इस विच सामने आई है। जानकारी के अनुसार अमेरिका के सब तो नज़दीकी सहयोगी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते ईरान विरुद्ध जंग जारी रखने लई भारी दबाव बना रहे हैं। जी हाँ, मध्य पूरब नूं बदलण दा इतिहासक मौका सी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट दे विच अमरीकी अधिकारियों के हवाले नाल दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस ने राष्ट्रपति ट्रंप नूं संदेश दिता है कि ईरान की कट्टरपंथी सरकार नूं खत्म करन दा यह एक इतिहासक मौका है। MBS अनुसार यानी मोहम्मद बिन सलमान के अनुसार जंग नूं इस मोड़ ते रोकना एक वड्डी गलती होवेगी, क्योंकि ईरान की मौजूदा सरकार पूरे खाड़ी खेतर लई एक स्थाई खतरा है जिसनूं सिर्फ सत्ता तब्दीली राही ही खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा ढांचे नूं निशाना बनाउण अते फौज भेजण की सलाह भी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिका नूं सलाह दी है कि ईरान नूं कमजोर करने लई उसके ऊर्जा ढांचे ते हमला जारी रखे जान। इन्ना ही नहीं, उन्होंने यह भी सुझाव दिता है कि अमेरिका नूं ईरान विच अपनी फौज भेजण ते विचार करना चाहिए तां जो उत्थों दे महत्वपूर्ण स्रोतां ते कब्जा किया जा सके अते मौजूदा सरकार नूं सत्ता तो लांबे किया जा सके। सो इस जानकारी ने या फिर मैं कहां सऊदी प्रिंस दे इस बयान ने हुण हलचल मचा दी है, क्योंकि एक पासे तां डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करना चाहुंदे ने जिस करके उन्होंने 15 शर्तां रखियां होईयां ने। दूसरे पासे ईरान इस गल नूं मन्नण नूं तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान दी अपनी कुछ मंगां ने, वो कह रहे हैं साडी मंगां नूं पूरा किया जाए। ईवन कि उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप जिहड़ा है इस ट्रंप के अगे शर्त रखी गई है कि जो सीज फायर होएगा तो ट्रंप कभी भी उन्होंने दे विच दखल अंदाजी नहीं करेगा। एक पासे दोनों देश सीज फायर की शायद तैयारी कर रहे हैं, लोगों को कुछ उम्मीद जागी है कि शायद सीज फायर हो जाएगा, और दूसरे पासे ही सऊदी अरब के प्रिंस ने इस बयान के नाल हलचल मचा दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान के उत्ते कब्जा करने का सही मौका है। इस करके ईरान के उत्ते हमले जारी रहन अते ईरान की शक्ति नूं बिल्कुल ही खत्म कर दिता जाए। पर हुण इस उत्ते
ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।